नमस्कार मित्रों, आज हम सभी सुजान भगत कहानी का आशय समझेंगे। सुजान भगत कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई एक परिश्रमी और ईमानदार किसान की कहानी है, जो कि गया तर्पण करने के आने के बाद संतों की सेवा में लग जाता है और धर्म कार्य में लग जाता है, जिस कारण सुजान महतो सुजान भगत के नाम से जाना जाने लगता है। प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई इस कहानी का क्या आशय है, आइए जानते हैं। सुजान भगत एक बड़ा ही उदार एवं परिश्रमी प्रकृति का किसान था, जिसके परिश्रम से उसकी खेती सोना उगलने लगी थी और कुछ धन आ जाने के बाद उसकी वृत्ति धर्म की ओर झुकने लगी। उसके घर पर अनेक साधु संत हाकिम अफसर आने व रहने लगे। स्थिति यह थी कि सुजान के घर पर ढेर सारा दूध होता था, परंतु वह एक बूंद भी चखता नहीं था। सुजान अत्यंत विनम्र भाव से रहने लगा था, जिससे कि कोई यह नहीं कह सके कि उसे धन का घमंड है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुजान बहुत ही सरल जीवन जीता था, वो ज़्यादा दिखावा नहीं करता था। जबकि उसने गांव में पानी की समस्या निपटाने हेतु कुआं भी खुदवाया। गांव के लोगों को पानी की बहुत समस्या हो रही थी और चूंकि सुजान के पास पैसा था तो उसने सबके लिए कुआं खुदवाया। इसी बीच एक दिन सुजान की इच्छा गया जाने की हो गई। सुजान की इच्छा क्या हुई? गया जाने की हुई। पत्नी के विरोध को अपने तर्कों से काट कर वह गया तर्पण करने जाता है और लौटकर वह यज्ञ और ब्रह्मभोज का आयोजन करता है। उसकी इस स्थिति से गांव के कुछ लोग जलने भी लगते हैं कि यह तो गया चला गया और वहां से आने के बाद इतना बड़ा यज्ञ और ब्रह्मभोज कर रहा है, इसके पास तो धन संपदा आती जा रही है। तो उसकी यह स्थिति देखकर गांव के कुछ लोग जलने भी लगते हैं, जो कि साधारणतः समाज में होता आया है। गया से लौटने के बाद सुजान महतो सुजान भगत हो गए। नियम संयम से रहने लगे, झूठ बोलना त्याग दिए एवं सत्कार्य पर बल देने लगे। सुजान भगत अब जड़ जगत से निकलकर चेतन जगत में प्रवेश कर गए तथा ब्याज लेना भी अब वे गुनाह मानने लगे। पहले सुजान भगत यदि किसी को कुछ देता था तो उस ब्याज पर देता था, लेकिन जब से वह गया और गया से लौट कर आया तब से वह सत्कार्यों में लग गया और उसने ब्याज लेना भी गुनाह समझा। इधर परिवार में सुजान भगत से अब अधिकार छिनने लगे। मसलन घर में क्या होना है, खेत में क्या बोना है, किसे क्या देना है, आदि आदि। सुजान के अंदर दान धर्म की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी। उसकी पत्नी सुलाकी और बेटा भोला अब उसकी इस प्रवृत्ति का विरोध करने लगे थे और इस बाबत सुजान को भला बुरा सुनाने लगे थे। जब सुजान ब्याज देना बंद कर देता है और दोनों हाथों से सभी को दान धर्म करने लगता है, तब उसके परिवार वाले उससे नाराज़ हो जाते हैं और परिवार में जो पहले उसकी अधिकार सम्मत स्थिति थी वो अब धीरे धीरे गिरने लगती है। लोग उससे पूछना बंद कर देते हैं कि घर में क्या बनाए, क्या आज घर में कैसे क्या होगा। तो उसका जो अधिकार था घर पर वो धीरे धीरे कम होता जाता है पत्नी और बेटा के द्वारा। उसकी पत्नी सुलाकी और बेटा भोला उसकी इस प्रवृत्ति का विरोध करने लगे थे और इस बाबत सुजान को भला बुरा सुनाने लगे थे। एक दिन तो भिक्षा देने हेतु जब सुजान अनाज लेकर चलने लगा तब उसका बेटा भोला बोला। सुजान के बेटे का नाम भोला था और उसकी पत्नी का नाम सुलाकी। जब वह एक दिन सुजान जो है वो अनाज लेकर दान देने चला तो उसके बेटे भोला ने बोला, उसके हाथ से अनाज वह छीन लेता है और उसे उलट शिक्षा देने लगता है कि भीख भीख की तरह ही दी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुजान अब अनाज को दोनों हाथों से लोगों को लुटा रहा था। तो उसका बेटा इस पर प्रसन्न नहीं होता है। उसे इस बात का क्षोभ होता है कि उसके पिता घर का सारा अनाज दान धर्म में दे रहे हैं। वो अपने पिता से कहता है कि यदि हम किसी को भीख दे रहे हैं, भिक्षा दे रहे हैं, तो उसे थोड़ा बहुत देना चाहिए। इसके बाद सुजान भगत को अपनी स्थिति पर घोर चिंता होती है तथा वह मन ही मन अपनी पत्नी को कोसता है, क्योंकि बेटे को अगर छोड़ भी दो तो पत्नी तो अपनी है
वह भी अब मेरी नहीं बेटों का साथ दे रही है। फिर उसने अपने परिश्रम से अपना अधिकार पाने का निर्णय लिया और बिना कुछ खोए पिए अपने खेतों में जाकर कठोर परिश्रम करने लगा, जिसे देखकर उसकी पत्नी व बेटे दोनों दंग रह गए। जब उसका बेटा और उसकी पत्नी सुलाकी उसका अपमान करने लगते हैं, उसे भला बुरा सुनाने लगते हैं, तब सुजान फैसला करता है कि वह अपना परिश्रम करेगा और अपने अधिकार को वापस पाएगा। वह अपना खेत खुद जोतने लगता है बिना किसी की सहायता लिए हुए, और उसके परिश्रम को देखकर उसके पत्नी और बेटे क्या होते हैं, दोनों दंग रह जाते हैं। एक बार फिर सुजान के कठोर परिश्रम से उसकी खेती में सोना बरसने लगा। इसे देखकर गांव वालों को ईर्ष्या भी हुई। धीरे धीरे सुजान भगत को उसके परिवार में छिने अधिकार फिर मिलने लगे और वह पैदावार में दिल खोलकर दान देने लगा। जब उसने अपने परिश्रम से बिना किसी की सहायता के अपने खेतों को जोता बोया, तब उसके खेत लहलहा उठे और फिर सुजान भगत को अपने परिवार में जो उसका अधिकार छिन गया था वह वापस मिल जाता है और वह दिल खोलकर दान करने लगता है। अब उसके पत्नी और बच्चों में बोलने की हिम्मत न थी, क्योंकि उसने इस बार अपनी पत्नी और बच्चों की सहायता नहीं ली थी। उसने अकेले ही परिश्रम करके अपने खेतों को बोया और जोता था, जिससे कि धरती ने सोना उगला था। इस प्रकार उसने अपनी लगन और परिश्रम से न सिर्फ अपनी पैदावार बढ़ा ली, बल्कि वह इससे अपने बेटे व पत्नी के दंभ को भी तोड़ देता है और अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। उसने अपने अथक परिश्रम से अपने खेतों को जोया और बोता, जिससे कि उसके खेत लहलहाने लगे, और उसने अपने बेटे और पत्नी के इस दंभ को भी तोड़ दिया कि वह उनकी सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार ईमानदार और परिश्रमी किसान सुजान भगत की यह कहानी प्रेमचंद्र ने इसमें यह दर्शाया है कि हमें परिश्रम करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए और झूठे आडंबर और दंभ में नहीं पड़ना चाहिए। तो प्रेमचंद के अनुसार यही कहानी का आशय है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।